इन टुडेज लर्निंग सेशन हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और ट्राइज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है क्या? ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनका एंड गोल ये है टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू मैनेज एफिशिएंटली ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। एक कंट्री इतनी कैपेबल हो दैट वो किसी भी टाइप की इमरजेंसी को हैंडल कर सके। किसी भी टाइप की इमरजेंसी को हैंडल करना है देन उस कंट्री को ईजिली उसके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना आना चाहिए एंड ब्रिंग बैक लाइफ टू नॉर्मल। प्रिपेयर्डनेस किस फॉर्म में होती है? मनी के फॉर्म में, मैन पावर एंड मटेरियल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारा एंड गोल क्या है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेके? इट इज टू एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट सिस्टम्स, प्रोसीजर्स एंड रिसोर्सेज आर इन प्लेस टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट इफेक्टिव असिस्टेंस टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स है वो हम प्रॉम्प्ट इफेक्टिव असिस्टेंस के लिए यूज कर पाएं एंड वी शुड बी एबल टू फैसिलिटेट रिलीफ मेजर्स, और जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है वो हम कंडक्ट कर पाएं। रिहेबिलिटेशन के अंदर वाटर सप्लाई को वापस लाना, सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके लिए टेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेजर्स फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अब हमें कौन से स्टेप्स लेने होंगे डिजास्टर से बचने के लिए? इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग मल्टी सेक्टोरल एक्टिविटीज़। मल्टी सेक्टर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये कभी स्टॉप नहीं होता है। इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस। इसमें मल्टीपल टाइम्स आप रिसोर्सेज को कैप्चर करते हो एंड देन रिहर्सल्स कंडक्ट करवाना है डिजास्टर से बचने के लिए, एसओपीज को अपडेट करते रहना। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इज ए वाइटल स्टेप इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जिस भी एरिया को आप टारगेट कर रहे हो उसकी कम्युनिटीज़ का प्रिपेयर्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कम्युनिटी हैज़ द मोस्ट टू गेन। किसी भी डिजास्टर को कम्युनिटी प्रिवेंट कर लेती है देन हमारा काफ़ी सारा रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन कॉस्ट बच जाता है एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शन भी कम होगा। सो द कम्युनिटी हैव द मोस्ट टू गेन। हमारी जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं डिजास्टर के वक्त। सो द लोकल कम्युनिटी दैट कैन रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ ही हैं जो इमीडिएटली उस टाइम पे रेस्पॉन्ड कर पाएंगी। Every community has the resources and the capabilities and these resources should be maximized. उनके पास वो सारे resources and capabilities हैं, बस हमें इसकी utilization को maximize करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हम कम्युनिटी को अलाउ करेंगे कि वो अपने एसओपीज डिज़ाइन करे, वो खुद मैनेज करे डिजास्टर्स को एंड दे इम्प्लीमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स। अब एक डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट के पास क्या क्या होना चाहिए? ये टोटल 11 स्टेप्स हैं। हम इन्हें एक स्टोरी की हेल्प से समझेंगे। एज्यूम आप एक एरिया के आईएएस हैं, आपको पोस्ट किया जाता है किसी देहरादून की सिटी में, किसी हिल एरिया में। सो पहले आप क्या करेंगे? आप पास्ट एक्सपीरियंसेस चेक करते हैं दैट इस सिटी में पहले कौन कौन से डिजास्टर्स हो चुके हैं। विद इन दैट सिटी डिजास्टर प्रोन एरियाज कौन से वो स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे अर्थक्वेक आ रही है या जहाँ पे लैंडस्लाइड आ रही है। वंस यू आर अवेयर दैट कौन से एरियाज में लैंडस्लाइड्स या डिजास्टर्स हो रहे हैं, आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिजाइन करते हो। नाउ ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लोकल लेवल पे हेल्प करेंगे, बट आपको वहां पे फर्दर ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ टीम्स को बुलाना होगा। तो आपको ऐसे वार्निंग सिस्टम्स या सायरन्स डिजाइन करने होंगे जो पूरी सिटी को अवेयर कर सकें दैट अभी अर्थक्वेक आ रहा है या फ्लड आ पा रहा है। तो आपको ऐसे वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने हैं। एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। एक बार पूरी सिटी अलर्ट हो गई देन हमें रेस्पॉन्ड करना होगा। इमीडिएटली हमें एनडीआरएफ की टीम्स को मोबिलाइज करना होगा। सो हमें रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को डेवलप करना होगा। अब हम इतने सारे स्टेप्स ले रहे हैं, हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, हमने कुछ वार्निंग सिस्टम्स अपनी सिटी में लगाए हैं। तो ये हमें पब्लिक को एजुकेट करना होगा दैट उनके पास ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो हम पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे। हम न्यूज़ एंड मीडिया के हेल्प से फर्दर इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे। हमें विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट अपने रिलेशंस अच्छे रखने होंगे सो दैट इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस हम दूसरे लोगों से हेल्प ले पाए या फर्दर अपनी हेल्प उनको प्रोवाइड कर पाएँ। नाउ इतने सारे वार्निंग सिस्टम्स हैं, हमने लोगों को एजुकेट किया है, तो हमें कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। हमें डिजास्टर सिमुलेशन एक्सरसाइजेज ऑर्गेनाइज करवा के अपने रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को टेस्ट करना होगा दैट हमारे वार्निंग सिस्टम्स या हमारे एसओपीज काम कर रहे हैं कि नहीं। नाउ ये सारी चीज़ें हो गई कि ये एनडीआरएफ की टीम्स या लोकल लेवल पे हो रही हैं। हेल्थ स्टाफ को क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी होगी एंड एज द हेल्थ स्टाफ रिक्वायर्स मेडिसिन, ड्रग्स, फूड, सो हमें इन चीज़ों का भी क्विक मोबिलाइजेशन रखना होगा। एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे। यू वर द आईएएस, आपको एक एरिया दिया गया, सो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से चेक कर लिया कौन से डिजास्टर होते हैं वहाँ पे। फर्दर उस सिटी में स्पेसिफिकली कौन से एरियाज है जहाँ पे वो डिजास्टर होता है, आपने एसओपीज डिज़ाइन किए लोगों के हेल्प के लिए। उसके बाद आपने वार्निंग सिस्टम्स अपने पूरी सिटी में अप्लाई कर दिए सो दैट पूरी सिटी इन्फॉर्म हो जाए। अब पूरी सिटी को पता लग गया कि यहाँ पे डिजास्टर हो रहा है, तो हमें रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को बिल्डअप करना होगा सो दैट इमीडिएटली हम कुछ रेस्पॉन्ड कर पाए।
इतनी सारी चीज़ों को हमने बिल्डअप किया, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। कैसे एजुकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ एंड मीडिया। हम विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट अपने कम्युनिकेशन अच्छे रखेंगे टू सीक हेल्प। और अपने वार्निंग सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए हम डिजास्टर सिमुलेशन एक्सरसाइज करवाएंगे। मेडिकल वाले लोगों के लिए हम उन्हें ट्रेन करेंगे एंड क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स रखेंगे। Our next topic is triage in disaster management. ट्राइज आखिर होता क्या है? ट्राइज इज द स्टेप कैरिड आउट इन डिजास्टर मैनेजमेंट टू प्रायोरिटाइज द इंजर्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट। जो भी डिजास्टर में जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है वेरियस लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट पे। वाई आर वी डूइंग दिस? द नंबर ऑफ इंजर्ड इज सो ह्यूज दैट द अवेलेबल हेल्थ मैन पावर कैनॉट डील विद द सिचुएशन। ड्यूरिंग एनी डिजास्टर कैजुअलिटीज़ का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारे पास बेड्स हॉस्पिटल में काफ़ी लिमिटेड है। सो हमें सिर्फ इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट्स को ही एडमिट करना होगा, हम सबको हॉस्पिटल में नहीं ला सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई द इंजर्ड डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ इंजरीज। किसको कितनी ज़्यादा सिवियरिटी हुई है, किसको कम हुई है, उस बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। एंड चांस ऑफ सर्वाइवल विद मेडिकल सुपरविजन। प्लस चांस ऑफ सर्वाइवल कैसा है? ऐसा तो नहीं कि वो एकदम मरने वाला है या उसे चांसेस हैं बचाने के, उस बेसिस पे भी इसे क्लासीफाई किया जाता है। इसे कहते हैं ट्राइएज अप्रोच। बाय ट्राइएजिंग वी कैन प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू ए लार्ज नंबर ऑफ इंजर्ड। ट्राइज वर्ड से हमें 3 कलर्स लगता है, बट इन टोटल वी हैव 4 कलर्स। रेड कलर से उन लोगों को टैग किया जाता है जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जिन्हें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए विद इन 6 आवर्स। येलो को कैटेगरी 2 में रखा जाता है, दीज आर मॉडरेटली इल, मेडिकल अटेंशन विद इन 24 आवर्स इन्हें रिक्वायर्ड होता है। ग्रीन में दीज आर एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ये लोग अपने पैरों पे चल सकते हैं, ऑफ मिनिमम रिस्क एंड कैन बी प्रोवाइडेड फर्स्ट एड एंड ट्रीटेड ऑन एम्बुलेटरी बेसिस। इन्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्हें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ब्लैक कलर से उन लोगों को टैग किया जाता है जो डेड एंड मोरिबेंड पेशेंट्स, जो सिवियरली इंजर्ड है और वो मरने के कगार पे हैं। ये ट्राइज अप्रोच कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट इज़ डन एट द साइट ऑफ डिजास्टर सो दैट द पेशेंट्स प्रायोरिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द हॉस्पिटल इज डिटरमाइंड। जो लोग रेड कलर से टैग्ड होंगे या येलो कलर से टैग होंगे उनको हम इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ ले जाएंगे एंड एट द हॉस्पिटल द पेशेंट्स आर अगेन प्रायोरिटाइज्ड फॉर द मेडिकल केयर। हॉस्पिटल में फर्दर कैटेगराइजेशन किया जाता है फॉर द मेडिकल केयर। विद दिस आई कंक्लूड दीज 2 टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।